लोल दाना असी किसी दे कुछ भी ना लगते ते ना को साडा दर्दी, बिल्कुल सादे बंदे, कोई बात नहीं, कोई किसी किस्म का लेना देना नहीं, कपड़े भी फटे पुराने। हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह से भी एक शख्स की मुलाकात हुई। तो बाज बंदे होते हैं ना, उन्हें दो चार पहेलियां याद कर ली होती हैं, दो तीन कहानियां। वो कहते हैं जी मेरे किसी मौलवी ने सवाल का जवाब नहीं दिता, मन्नागा देता जे कोई मौलवी मेरे भी सवाल का जवाब। तो चूंकि आपका इरादा ही नहीं है सवाल का जवाब लेने का, आपने पहले फैसला कर लिया है कि मैंने सवाल ही ऐसा करना है जिसका कोई जवाब। हम लोग पता क्या करते हैं, बेमाने सवाल। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसने दीन का इल्म इसलिए सीखा कि जाहिलों पे रोब जमाएगा या उलमा से बहस करेगा, अल्लाह उसे जन्नत की खुशबू भी अता नहीं करेगा। बहस करने के लिए इल्म ना सीखें, अमल करने के लिए इल्म सीखें और अमल का रास्ता अपने लिए आसान करने की कोशिश करें। अमल का रास्ता। वो इसी तरह का एक बंदा था, वो कहता था जी मेरे सवाल का जवाब कभी नहीं किसी ने दिया। उसकी मुलाकात एक दरवेश से हो गई, हजरत बहलोल दाना से। फरमाने लगे पूछो भाई क्या सवाल है। कहने लगा बाबा मेरे 3 सवाल हैं। एक तो ये बताएं कि अगर रब है तो वो नज़र क्यों नहीं आता, और दूसरी मेरा सवाल ये है कि अगर जो कराता है शैतान कराता है तो इंसान को सजा किस बात की। और तीसरी बात यह कि आप कहते हैं कि शैतान जिन है, आग से बना है, तो उसे भी आग में डाला जाएगा तो आग आग को कैसे जलाएगी। पहली बात यह कि रब है तो नजर क्यों नहीं आता, और दूसरी बात यह कि अगर सारा कुछ शैतान कराता है तो फिर इंसान को सजा किस बात की। और तीसरा सवाल मेरा ये है कि अगर शैतान को आग में डाला जाएगा तो वो तो खुद आग से बना हुआ है, तो आग आग को कैसे जलाएगी। तो हजरत बहलोल दाना थोड़ा सा सोचने लगे तो उसने बड़ी सख्त बात की। कहने लगा मुझे पता था जवाब आपको भी को नहीं आता। देखा ना, पड़ गए ना सोच में। नीचे एक रोड़ा पड़ा था मिट्टी का, ईंट का नहीं। मिट्टी भी कई दफा खुश्क हो जाए ना धूप में, कच्ची मिट्टी भी तो रोड़ा तगड़ा बन जाता है। मजबूत रोड़ा पड़ा था। हजरत बहलोल दाना ने आओ देखा न ताओ देखा, रोड़ा उठाया और जोर से सर में दे मारा। अब उस सर में रोड़ा लगा, खून बड़ा बह गया। जाके उसने कोतवाली शहर को समझने SHO को रिपोर्ट करा दी कि बाबे ने ना मेरा सर फोड़ दिया है। बुला लिया। वो SHO कहने लगा बाबा तो इस तरह का है नहीं। उसने कहा जी मार दिया। आप देखें वो क्या हमारे यहाँ पहले नतीजा लिया जाता है और बड़े जनाब उसके प्रोग्राम होते हैं, प्लानिंग होती है, उसके मुताबिक फिर पर्चा कटता है। वो जी मेरा सर फोड़ दिया है। बुला लिया। कहने लगा यार वो तो दरवेश बनने, अगर तू कहता है तो चलो बुला लेते हैं। आप आ गए, तशरीफ लाए। तो उसने कहा बाबा आपने पत्थर मार के इस बंदे के सर को फोड़ दिया है। तो हजरत बहलोल दाना कहने लगे नहीं मैंने तो नहीं फोड़ा, मैंने तो इसके 3 सवालों का एक जवाब दिया है। 3 सवालों का एक जवाब। उसने कहा क्या। फरमाने लगे इससे पूछ लो। उसने कहा जी क्या सवाल थे आपने। उसने कहा जी पहला मेरा सवाल ये था कि रब है तो नजर क्यों नहीं आता। तो आप फरमाने लगे मैंने तुझे रोड़ा मारा, दर्द हो रही है। कहने लगा हाँ। कहने लगे दिखा दर्द। दर्द होंदी है ना वैसे। मेरे मैदे में दर्द है जी। कितने है जी मैदा। मैदा नजर दर्द होती है कि नहीं। कहते हैं मेरे जिगर में तकलीफ है। जिगर नजर आ रहा है। उन्हें मेरा दिल सौड़ा पैंदा है। कितने जे दिल है, ले आओ नू ठंडी हवा लवाइए। दिल है पर नजर। मैं तो क्या करता हूं, हमारे जिस्म में बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जो अल्लाह ने बनाए हैं, हमारे साथ हैं पर हम उन्हें देख सकते। हमारी पुश्त है ना हमारे साथ, हमारी अपनी है ना जी। कोई बंदा लाकते मारे, कोई डंडा मारे तो लड़ाई हो जाती है, लेकिन कभी पुश्त देखी भी है। तो हजरत बहलोल दाना कहने लगे कि अगर दर्द है तो फिर। वो कहने लगा जी वो दिखाई तो नहीं ना जा सकती, पर है तो सही ना। तो आप फरमाने लगे रब है पर दिखाया तो नहीं ना जा सकता। तो क़यामत में नजर आएगा, और आएगा तो इंशाल्लाह सारे देखेंगे, खोल के देखेंगे और राज राज के देखेंगे। और मेरे नबी पाक फरमाते हैं मैंने अपना रब देखा है तो बड़ी सोहनी सूरत में देखा है, बड़ी सोहनी सूरत में।
और यही बेहतर है कि पर्दों में वो पर्दा पोश रहे। वो अगर पर्दे उठा दे तो किसे होश रहे। अच्छा, दूसरी बात, हजरत बहलोल ना फरमाने लगे तेरा दूसरा सवाल क्या था? कहने लगा जी मेरा दूसरा सवाल ये था कि जो कराता है शैतान कराता है, तो फिर इंसान को सजा क़यामत में क्यों मिलेगी?